बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। ट्वीट कर महिला आरक्षण बिल को उन्होंने स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही महिला सशक्तिकरण के हिमायती रहे हैं और बिहार में हम लोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। वर्ष 2006 से हमने पंचायती राज संस्थाओं और वर्ष 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। वर्ष 2006 से ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50% और वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2013 से बिहार पुलिस में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है। आज बिहार पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी देश में सर्वाधिक है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नामांकन में न्यूनतम 33% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। हम लोगों ने वर्ष 2006 में राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए परियोजना शुरू की, जिसका नामकरण जीविका किया गया। बाद में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा इसकी तर्ज पर महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम चलाया गया। बिहार में अब तक 10,47,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है, जिसमें 1,30,00,000 से भी अधिक महिलाएं जुड़कर जीविका दीदियां बन गई हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे संवाददाता एसके राजीव का, जो हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। एसके राजीव, एक और जहां जेडीयू ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है, तो वहीं राजद की ओर से खामोशी दिखी है। क्या आने वाले दिनों में ये कोई टकराहट की स्थिति पैदा कर सकती है? होगा कि 1996 में जो महिला बिल लाया गया था केंद्र में, उसमें तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय भी ये बिल पास नहीं हो पाया था। फिर 1998 में जब वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी केंद्र में, तो उस समय भी इस बिल को लाया गया था, लेकिन उस समय भी ये बिल अटक गया था। फिर 2008 में कांग्रेस की जब सरकार थी मनमोहन सिंह की, उसमें भी इस बिल को पेश किया गया था और लालू प्रसाद यादव ने इस बिल का विधिवत विरोध किया था 2010 में, और यह कहा था कि मेरी लाश पर से यह बिल जो है वो गुजरेगा, लिहाजा इस बिल को फिर उस समय भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। यानी कि 28 साल के बाद जो केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, कल आप देखे होंगे कि किस तरह नए लोकसभा भवन में जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो पहली शुरुआत ही वो महिला बिल को लेकर के लाते हैं और 33% जो देश में जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण की बात जो है उस बिल के माध्यम से लोकसभा में की जाती है। हालांकि कल भी कांग्रेस ने जो है वो विधिवत इसका विरोध किया और कांग्रेस ने कहा कि 2008 में जो ये बिल लाया गया था उसी बिल को जो है पूरी तरीके से लागू किया जाए। लेकिन सबके बीच जो सबसे दिलचस्प मामला है वह यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल लोकसभा में इस बिल के आने के बाद तुरंत इस अपना एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में न सिर्फ केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है, बल्कि यह कहा है कि इस बिल का वो शुरू से समर्थन करते रहे हैं। और जब वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1998 में ये बिल लाया गया था, तो उस बिल को लेकर के जो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के बतौर वो सदस्य भी थे, तो नीतीश कुमार ने काफी प्रसन्नता जाहिर की है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आरजेडी की तरफ से न तो लालू प्रसाद यादव और न ही तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान आया है। राबड़ी देवी ने निश्चित तौर पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और केंद्र सरकार की तारीफ तो राबड़ी देवी ने नहीं की है, लेकिन यह जरूर कहा है कि चूंकि चुनाव का वक्त है, लिहाजा चुनावी लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में लाया है। और अगर वाकई में केंद्र सरकार को महिलाओं की इतनी चिंता है तो जातिगत आधार पर जो है वो आरक्षण दिया जाए महिलाओं को, उसके बाद ही वाकई में जो देश की महिलाएं हैं वो स्वावलंबी हो सकेंगी, आत्मनिर्भर हो सकेंगी। लेकिन सबके बीच निश्चित तौर पर नवीन ये एक महिलाओं के लिए, खास करके देश की महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि आज भी लोकसभा में इस बिल को लेकर के चर्चा होना है कि देश में अब 33% टिकट जो है वो तमाम राजनीतिक दल को महिलाओं को देना होगा। मैं एक उदाहरण आपको छोटा दे रहा हूँ कि बिहार में अभी 40 लोकसभा की सीटें हैं, तो अभी यहाँ से सिर्फ 3 सांसद जो हैं वो महिला हैं। लेकिन अब जो 2024 में चुनाव होगा, अगर ये बिल पूरी तरीके से स्वीकृत हो जाता है तो उसके बाद कम से कम 13 महिलाओं को जो है वो हर एक राजनीतिक दलों को लोकसभा चुनाव में टिकट देना पड़ेगा। आप झारखंड की अगर बात करेंगे तो वहां पर भी जो है वो 14 में से 4 महिलाओं को जो है वो टिकट देना पड़ेगा। तो कम से कम महिलाओं के उत्थान की दिशा में आप निश्चित तौर पर इस बिल को देख सकते हैं और मोदी सरकार का एक बड़ा कदम जो है वो मान सकते हैं। जी नवीन। जी बिल्कुल राजीव, आपने जिक्र किया कि राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव की ओर से इस मुद्दे पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जो जातिगत आधार पर ये आरक्षण की मांग हो रही है वो कहीं ना कहीं आज बहस में, आज चर्चा का केंद्र रहने वाली है। नहीं, देखिए नवीन, निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल है वो उनका अपना एक एजेंडा होता है और उस एजेंडे पर वो काम करते हैं। तो तरीके से कल लोकसभा में आप नोक-झोंक देख रहे होंगे कि कांग्रेस के जो अधिक मंत्री हैं उन्होंने इस तरह के सवाल उठाया और फिर
देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित कई लोकसभा के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने जवाब दिया था। तो निश्चित तौर पर विपक्ष तो चाहेगी कि कोई इस पूरा से एक मुद्दा बनाए और इसे जातिगत आरक्षण से जोड़े, ताकि आने वाले दिनों में जो एक बीजेपी जो इस पूरे मामले को लेकर के माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, वो माइलेज बीजेपी को नहीं लेने दिया जाए। सबके बीच निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है और आप ये कह सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो नरेंद्र मोदी ने कल खेला है। और ये चीज पता है बीजेपी को भी कि अगर देश की 33% महिलाओं को अगर वो अपने पाले में ले लेते हैं या बीजेपी को अगर वो सपोर्ट कर देती है, तो फिर बीजेपी का जो 2024 का रास्ता जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में हमेशा जो है वो संभावनाओं का एक खेल बना रहता है। तो विपक्ष जो है वो अपने स्तर से इस पूरे बिल को लेकर के राजनीति कर रही है और सत्ता पक्ष किसी भी कीमत पर इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना चाहता है। जी नवीन जी बिल्कुल राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारियों के लिए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।